गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। यस बेटा, चैप्टर नंबर 13 हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो देखो चैप्टर 13 जो हाइड्रोकार्बन्स था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे प्रिपरेशन मेथड्स फॉर एल्कीन। ठीक है, एल्कीन को हम कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे कैसे बना सकते हैं, उसके कुछ मेथड्स पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस कर लिया था, दैट इज फ्रॉम अल्काइन। अल्काइंस जो होते हैं ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड, उन पे अगर हमने हाइड्रोजन को अटैच किया था तो क्या हुआ था, एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, चलो अब देखो सेकेंड जो मेथड है प्रिपरेशन का वो है फ्रॉम डाई हैलाइड्स। सेकेंड मेथड कौन सा है बेटा, फ्रॉम डाई हैलाइड्स। डाई हैलाइड्स, हैलाइड का मीनिंग क्या होता है बेटा, एक्स ग्रुप। ठीक है, और डाई हैलाइड का मीनिंग क्या होता है, कितने एक्स ग्रुप, 2x ग्रुप। ठीक है, देखो रिएक्शन, जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, और जो ये सिंगल बॉन्डेड CH2 है दोनों, उनसे क्या अटैच है, Cl। कितने Cl अटैच है, 2Cl, क्योंकि यहां देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम डाई हैलाइड्स। ठीक है, डाई हैलाइड्स मींस कितने हैलोजन ग्रुप है, 2 हैलोजन ग्रुप है। ठीक है, अब देखो अगर इस डाई हैलाइड की रिएक्शन हम किसके साथ करवाएं, जिंक के साथ करवाएं। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ध्यान से देखना, ये जो 2 हैलोजन ग्रुप्स हैं, 2 हैलाइड्स हैं, ये क्या होंगे, यहाँ इससे बाहर निकल जाएंगे। अब देखो अगर ये Cl बाहर निकल रहा है और ये सेकेंड Cl भी बाहर निकल रहा है, दोनों Cl के बाहर निकलने से क्या हुआ, इन दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। अब इनकी ये वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए अपने पास क्या ऑप्शन है, कुछ अटैच भी नहीं हो रहा इस पे। ठीक है, तो ये जो Zn है ये तो इन 2 Cls के साथ मिलके क्या बना देगा, ZnCl2, जिंक क्लोराइड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। बट यहाँ जो ये CH2 और CH2 है, ये दोनों अपनी वैलेंसी कैसे कंप्लीट करेंगे, इनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो इसका नेम क्या था, इस कंपाउंड का, कितने कार्बन की चेन हुई, 2 कार्बन की चेन, 1 पे भी क्लोरो है, 2 पे भी क्लोरो है, क्या नेम होगा, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। 2 कार्बन की चेन है ना, क्या नेम होगा इसका, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। क्लियर। अब आगे देखो इससे बना क्या, Zn क्लोराइड, जिंक क्लोराइड बन गया, ZnCl2। तो अब यहाँ कितने कार्बन है बेटा, 2 कार्बन। फॉर 2 कार्बन वी यूज ईथ एंड डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, ई। तो क्या हो गया इसका नेम, इथीन। मींस डाई हैलाइड्स, 2 हैलोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स था उसकी रिएक्शन जिंक के साथ करवाने पर किसका फॉर्मेशन हो गया, इथीन का, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है। तो फर्स्ट मेथड अपन ने पढ़ा था फ्रॉम अल्काइंस, अल्काइन से प्रिपेयर किया था। सेकेंड मेथड हमने पढ़ा फ्रॉम डाई हैलाइड्स। क्लियर। नेक्स्ट देखो थर्ड मेथड जो है एल्कीन्स के प्रिपरेशन का, वो है फ्रॉम, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और उसमें एक रूल भी आएगा। थर्ड मेथड इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, देखो अल्काइल ग्रुप को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, R से, और हैलाइड मीन्स क्या होता है, X। ठीक है, अल्काइल हैलाइड का मीनिंग क्या हो गया, RX। ठीक है, R की जगह कुछ भी हो सकता है। देखो जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है CH3, देन इससे अटैच है CH2, और उससे आगे क्या अटैच है, कोई भी X। मान लो X के प्लेस पे कौन है, यहाँ पे Br। ठीक है, देखो रिएक्शन कैसे होगी, ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, KOH। किसकी प्रेजेंस में हो रही है, KOH। क्लियर। तो देखो क्या होगा यहाँ पे,
फंक्शनल ग्रुप हो या कोई भी स्पेसिफिक कोई भी ग्रुप है, उससे अटैच जो फर्स्ट कार्बन होता है उसको हम कौन सा कार्बन बोलते हैं? अल्फा कार्बन। कौन सा बोलेंगे? अल्फा कार्बन। मीन्स Br से जो डायरेक्टली कार्बन अटैच है उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। ठीक है। और अल्फा के जो नियरेस्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। ठीक है। अब देखो, अल्फा कार्बन पे जो अटैच हाइड्रोजन होंगे उनको अपन क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। ऐसे ही बीटा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोजन। ठीक है। यहाँ देखो कितने बीटा हाइड्रोजन है? 3 बीटा हाइड्रोजन है ना। तो क्या किया, इस 3 को मैं ऐसे मेंशन कर सकती हूँ, 2 तो यही रहने दिए और एक को इस तरह से नीचे शो कर दिया। ठीक है। तो अब देखो यहां से क्या बाहर निकला? H। किसकी फॉर्म में बाहर निकला? H पॉजिटिव की फॉर्म में। और यहां से कौन बाहर निकला? Br। किसकी फॉर्म में बाहर निकला? नेगेटिव के फॉर्म में। ठीक है। जैसे ही ये दोनों बाहर निकले तो क्या हुआ? इन दोनों के बीच में बैलेंसिंग कंप्लीट करने के लिए क्या बन गया? डबल बॉन्ड। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी? देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। अब ये देखो, ये रिएक्शन किसके साथ हो रही है? KOH। KOH में क्या होता है? K इज पॉजिटिव एंड OH इज नेगेटिव। ठीक है। और यहां से कौन बाहर निकल रहा है? H पॉजिटिव और Br नेगेटिव। तो H पॉजिटिव तो किसके साथ अटैच हो जाएगा? OH नेगेटिव के साथ। क्या बन गया? H2O बाहर निकल गया। K पॉजिटिव किसके साथ रिलीज हो जाएगा? Br नेगेटिव के साथ। यहां क्या रिलीज हो गया? KBr। मतलब इस रिएक्शन में अपन देखेंगे कि यहाँ H+ रिलीज हो रहा है और यहाँ Br नेगेटिव। ठीक है। हाइड्रोजन अगर कहीं पे ऐड हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। ठीक है। और अगर हाइड्रोजन कहीं से बाहर निकल रहा है तो उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। जैसे आपने वर्ड सुना होगा डिहाइड्रेशन होना। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर बाहर निकलना, है ना। तो डी वर्ड जो होता है डी, वो हम कहाँ यूज करते हैं? किसी भी चीज को बाहर निकालने में यूज करते हैं, है ना। तो डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और डीहेलोजिनेशन का मतलब क्या होगा? रिमूवल ऑफ हेलोजन। ठीक है। अब यहाँ तो क्या काम हो रहा है? दोनों साथ में हो रहे हैं। हाइड्रोजन भी निकल रहा है, हेलोजन भी निकल रहा है। ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। बिकॉज इसमें से हाइड्रोजन भी निकलता है और हेलोजन भी निकलता है। क्लियर है रिएक्शन? अब देखो, इसका एक और नेम है। आपने जनरली देखा होगा, मैंने 12th चैप्टर में भी पढ़ाया था। अगर किसी भी कंपाउंड में से कोई चीज बाहर निकल रही है, ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? अगर किसी चीज का एडिशन हो रहा है तो क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। अगर कोई चीज एलिमिनेट हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन को हम और क्या बोल सकते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर है? ठीक है। इस रिएक्शन का क्या क्या नेम हुआ? फर्स्ट डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। एक और नाम क्या हुआ इसका? एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। अब एक और चीज, अब यहाँ जो एलिमिनेट हो रहा है वो कौन कौन एलिमिनेट हो रहा है? एक तो Br। चलो Br तो हो रहा है। सेकेंड, हाइड्रोजन कौन सी पोजीशन से एलिमिनेट हो रहा है? बीटा पोजीशन से हो रहा है ना। इसलिए इस स्ट्रक्चर को हम या इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? पर्टिकुलर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर है सबको? ठीक है। तो यहाँ ये जो रिएक्शन है इसका नेम हो गया डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन या फिर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर?
चलो तो अब देखो, अगर हम बीटा एलिमिनेशन की बात करें, चलो ये तो बीटा एलिमिनेशन हो गया। अब अगर अपन इसका एक और एग्जांपल लें, जैसे अपने पास ये CH3 CHBr देन CH2 CH3, देखो सेम वही एग्जांपल है, इसमें कोई खास चीज नहीं है, कोई सेम रिएक्शन हो रही है, बस इसमें रिएक्शन का पैटर्न क्या होगा, थोड़ा चेंज होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे कौन अटैच है, Br। मैंने क्या बोला था, Br से जो कार्बन डायरेक्टली अटैच है उसको हम कौन सा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन। ठीक है, ये हो गया अल्फा कार्बन। ठीक है, अब अल्फा के जो नेक्स्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, बीटा। तो अब अल्फा के नेक्स्ट तो ये भी नेक्स्ट है और ये भी नेक्स्ट है या नहीं है, ये भी अल्फा के नेक्स्ट है और ये भी अल्फा के नेक्स्ट है, दोनों ही क्या हो गए, बीटा हो गए। अब अपने पास 2 बीटा हो गए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी भी कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अपन दोनों बना के देख लेते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ एक रूल अप्लाई होगा। ठीक है, काम उसके अकॉर्डिंग ही होना है, लेकिन फिर भी अपन करवा के देख लेते हैं। देखो, अगर यहाँ से Br बाहर निकला, ठीक है, और ये वाला बीटा हाइड्रोजन बाहर निकला, तो देखो क्या होगा, CH2। 2 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ से एक H बाहर निकाला है और इधर से बाहर निकाला है Br, तो फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH CH2 CH3, ये स्ट्रक्चर बनी। प्लस सेकेंड प्रोडक्ट बनने की क्या पॉसिबिलिटी है, Br तो ये वाला निकले। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन, तो ये वाला बाहर निकले, तो क्या होगा, ध्यान से देखना, ये Br और ये H बाहर निकलेगा, तो इस कार्बन और इस कार्बन की वैलेंसी फ्री हो रही है ना, कौन कौन सा कार्बन, सेकेंड एंड थर्ड, तो डबल बॉन्ड किसके बीच में आएगा, सेकेंड एंड थर्ड में, ये तो एज इट इज रहेगा CH3। देन इसको क्या लिखेंगे, CH, इसमें से क्या बाहर निकल गया, Br, इसमें से क्या बाहर निकला, H, जिसकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए क्या बना दिया, डबल बॉन्ड, एंड आगे क्या लिख दिया अपन ने, CH3। क्लियर है। चलो अब आगे अपन देखते हैं कि 2 प्रोडक्ट्स बन गए। ठीक है, अगर ये वाला बीटा हाइड्रोजन बाहर निकाला तो प्रोडक्ट बन गया But1e। ठीक है, अगर ये वाला बीटा बाहर निकाला तो प्रोडक्ट बन गया But2e। क्लियर। अब अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो एक साइंटिस्ट था, कौन सा साइंटिस्ट था, सैडजेफ। कौन सा साइंटिस्ट था, सैडजेफ, SAYTZEFF। उस सैडजेफ साइंटिस्ट ने क्या बोला, उसने बोला कि अगर आपके पास बीटा हाइड्रोजन मोर देन 1 टाइप के हैं, ठीक है, मीन्स एक से ज्यादा टाइप के आपके पास अगर बीटा हाइड्रोजन है, तो वो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा या उस कार्बन में से बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा जिसमें हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। दोबारा सुन लो, बीटा हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट कार्बन एटम विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इस बीटा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है बेटा, 3, और इस बीटा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2। ठीक है, तो इसके पास तो कितने हुए, 3, और इसके पास कितने हुए, 2। तो कहां से बाहर निकलेंगे, क्या बताया मैंने, जिस पर हाइड्रोजन का नंबर कम होगा, लेस होगा, वहां से बाहर निकलेगा। तो किसके पास लेस है, इसके पास लेस है ना, तो ये जो अपना प्रोडक्ट होगा, जब यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, तो इस प्रोडक्ट को हम कौन सा प्रोडक्ट बोलेंगे, मेजर प्रोडक्ट। क्यों मेजर प्रोडक्ट क्यों बोला, क्योंकि ये ज्यादा परसेंटेज में बनता है। कितना परसेंट बनता है, 80%। और ये जो प्रोडक्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर प्रोडक्ट, बिकॉज ये कितना परसेंट बनता है, ओनली
20% बनता है। यहां से हाइड्रोजन निकलने की पॉसिबिलिटी कम होती है, इधर से हाइड्रोजन निकलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए ये अपना मेजर प्रोडक्ट होगा 80% बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा 20% बनेगा। ओके, तो ये हमारी जो रिएक्शन थी बीटा एलिमिनेशन, उसका एक और टाइप था जिसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, सेट-ज़ेफ रूल। अकॉर्डिंग टू सेट-ज़ेफ रूल, इफ यू हैव more than one type of beta hydrogen, then beta hydrogen is eliminated from that carbon atom which have less number of hydrogen atom. Okay.